और आपको लेकर चलते हैं इज़राइल की तरफ। और ये बात हम बार बार कह रहे थे कि इज़राइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इज़राइल ने हमेशा अमन मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है और अब भी यही हुआ है। इज़राइल ने अमन मुआहदे की धज्जियाँ उड़ा दी हैं और जो इज़राइल की जो काबिज़ फ़ोर्स है, जो काबिज़ फ़ौज है IDF, उसकी जानिब से जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इज़राइली फ़ौज ने गज़ा में तैयारे से एक गाड़ी पर हमला किया है और उसके नतीजे में एक ही ख़ानदान के 11 अफराद शहीद हुए हैं, जिनमें 7 बच्चे और 3 ख़वातीन शामिल थीं। अब ये जो इज़राइली जारहियत का निशाना बनने वाली जो गाड़ी थी, उसमें सवार अफराद जो है वो गज़ा शहर के इलाके अल ज़ैतून लौट रहे थे। और हमास ने ये जो जंगबंदी के बावजूद इज़राइली फ़ौज की जानिब से जो जारहियत हो रही है, उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और हमास ने हमले को जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए ये कहा है कि यह हमला ज़ाहिर करता है कि इज़राइल दानिस्ता तौर पर निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। और अब इसी हवाले से अमरीकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि वो जल्द अब्राहम अकॉर्ड्स जो हैं उसमें तौसीक़ की तवक्को रखते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि सऊदी अरब भी इस मुआहदे में शामिल होगा। बड़ा अहम बयान है ये डोनाल्ड ट्रंप का। और बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड्स जो है उसके तहत इज़राइल और बाज़ अरब ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हुए थे। बेसिकली ट्रंप का ये फॉक्स बिज़नेस नेटवर्क को इंटरव्यू था और उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सऊदी अरब इसमें शामिल हो और मैं चाहता हूँ कि दूसरे ममालिक भी शामिल हों और मेरा ख़्याल ये है कि जब सऊदी अरब शामिल हो जाएगा तो बाकी सब ममालिक भी शामिल हो जाएंगे। अब किसी मुल्क की जानिब से इस हवाले से कोई इशारे मिलने का जब उनसे सवाल किया गया तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ भी उन ममालिक से बहुत अच्छी बातचीत हुई है जिन्होंने इस मुआहदे में शामिल होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अब उन्होंने ज़ाहिर है इस हवाले से कोई नाम तो नहीं लिया, लेकिन सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने ये बात की कि मुझे उम्मीद है कि वो इसमें शामिल हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि बहुत जल्द बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाएंगे। अब जो अब्राहम अकॉर्ड्स है वो मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन ने सन 2020 में डोनाल्ड ट्रंप का जब पहला दौरे सदारत था उसके दौरान अब्राहम अकॉर्ड्स पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद फिर मराकश भी उसमें शामिल हुआ था और सूडान भी उसमें शामिल हो गया था। अब कौन से ममालिक इसमें शामिल होते हैं ये देखना है। आगे बढ़ते हैं जी और आपको लेकर चलते हैं बरतानिया की तरफ। बरतानवी शहज़ादा एंड्रयू ने ड्यूक ऑफ यॉर्क का जो लक़ब है वो छोड़ने का ऐलान कर दिया है और बड़ी संगीन उनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगे थे। वो इल्ज़ामात क्या हैं वो भी आपको बताते हैं, लेकिन उन्होंने अभी ये बात कही है कि जो ड्यूक ऑफ यॉर्क का लक़ब है वो मैं छोड़ रहा हूँ। और उनका कहना ये है कि तमाम एज़ाज़ात और तमाम अलक़ाबात का इस्तेमाल वो ख़त्म कर रहे हैं। और बरतानवी शहज़ादे जो हैं प्रिंस एंड्रयू, उनका ये फ़ैसला सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो फ़ैसला है ये बादशाह चार्ल्स के साथ मुशावरत के बाद किया गया है। और उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि वो अब भी प्रिंस के तौर पर जाने जाएंगे, लेकिन वो आइंदा अपने शाही खिताबात इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उन्होंने ये बताया कि उनकी जो वालिदा हैं जो थी आजहानी मलका एलिज़ाबेथ दुइम, उनकी जानिब से दिया गया लक़ब ड्यूक ऑफ यॉर्क ये भी वापस कर दिया गया है। और बरतानवी मीडिया के मुताबिक जो प्रिंस एंड्रयू की साबका अहलिया हैं सारा फर्गूसन, वो भी अब शाही अलक़ाबात का इस्तेमाल नहीं करेंगी और उनकी जो बेटियां हैं शहज़ादी पैट्रिस और शहज़ादी यूजीनी, ये बदस्तूर शहज़ादी के जो अलक़ाबात हैं वो बरकरार रखेंगी। अब बात करते हैं जी इनके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगा है। अब जेफरी एप्स्टीन केस जो है अमेरिका का बड़ा मशहूर है, जिनसी जराइम का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और बहुत बड़े बड़े लोगों के उसके अंदर नाम आ रहे थे कि उन सब का जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक़ था। तो यहाँ पर भी शहज़ादा एंड्रयू जो हैं उन पर जिनसी जराइम में मुलव्वस जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात पर एक तवील अरसे से तनक़ीद जारी थी। ताहम शहज़ादा एंड्रयू जो हैं उन्होंने इन इल्ज़ामात की एक बार फिर सख्ती से तरदीद की है और उन्होंने ये कहा है कि मेरा उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। बरतानिया के ही हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और बरतानिया की तरफ से अब एक बड़ा अहम ऐलान सामने आया है। जो भी लोग बरतानिया में माइग्रेशन के ख्वाहिशमंद हैं, जो लोग वहाँ पर जाकर रहना चाहते हैं, उनको ए लेवल स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है उसकी ज़रूरत होगी कि वो अगर यूके में काम करना चाहते हैं तो उनको ए लेवल स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है उसकी ज़रूरत होगी।
और जो होम सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से जो है वो ये डिमांड आई है कि जी माइग्रेंट्स जितने भी होंगे वो सेटलमेंट जो हैं वो जब यूके में करना चाहते हैं तो उनको अपनी अंग्रेज़ी जो है वो इस लेवल पर लेकर आना होगी। इरफानुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं लंदन से, वो हमें जॉइन कर रहे हैं। ज़रा इस हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए आपने वक़्त निकाला। अब ये जो लेबर हुकूमत की जानिब से महाजरीन के लिए जो नया कानून लेकर आए हैं इसकी क्या तफ़सीलात हैं? जी बिल्कुल। देखें, यहाँ पे जो हुकूमत है वो इमिग्रेशन कंट्रोल करने के लिए काफ़ी इकदाम कर रही है और काफ़ी वो प्रेशर में भी है। यहाँ पे जो राइट विंग की तंजीमात हैं, जमातें हैं, वो इस हवाले से काफ़ी उनका ग्राफ जो है वो हाई जा रहा है। और उनका एक ही मुतालबा है कि यहाँ पे इमिग्रेंट्स को जो है वो कंट्रोल किया जाए। और इसी प्रेशर में आजकल हमें जो लेबर की हुकूमत है वो नज़र आ रही है। इस हवाले से गुज़श्ता 2 दिन कबल जो होम सेक्रेटरी हैं शबाना महमूद, उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रपोजल जो हैं वो पार्लियामेंट को बताई हैं, जिसमें उन्होंने इमिग्रेंट्स के हवाले से जो सख्तियों का सिलसिला है जो उन्होंने लेबर कॉन्फ्रेंस में ऐलानात किए थे उसका आगाज़ जो है वो करने जा रहे हैं। जिसमें उन्होंने सबसे जो अहम चीज़ थी वो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो सेटलमेंट के रूट पे आएंगे, यहाँ पे काम के सिलसिले में यानी कि वर्क परमिट पे जो आएंगे लोग, उनके लिए जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो सख्त कर दिया है। वो ए लेवल का होगा, यानी कि उनमें तीनों जो चीज़ें हैं, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, उनमें आपको ए लेवल इंग्लिश जो है टेस्ट पास करना होगा। और पास करने के लिए वो जो एम्बेसीज मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं, उनके अंडर जो अदारे काम कर रहे हैं, उनसे उनको जो है वो सर्टिफिकेट लेना लाजमी होगा। उसके साथ साथ जो दूसरी अहम चीज़ स्टूडेंट्स के हवाले से उन्होंने की कि स्टूडेंट्स का जो पहले ग्रेजुएशन के बाद उनको या मास्टर प्रोग्राम के बाद 2 साल का उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दिया जाता था, जिसमें वो यहाँ पे फुल टाइम काम भी कर सकते थे और अपने लिए मौके भी ढूंढ सकते थे। अगर उनको कोई कंपनी हायर करना चाहती है या इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो वो उसको कर सकते थे। उसका दुरानिया जो है 24 मंथ से कम करके 18 मंथ किया जा रहा है। तो ये इस हवाले से और भी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी उन्होंने 2-3 ऐलानात किए। मज़ीद टैक्सेस जो हैं वो जो भी आएंगे यहाँ पे वर्क परमिट पे, उनके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो मज़ीद टैक्स जो है वो लगाने जा रही है। अच्छा, अब ये जो नए क़वानीन हैं इनका इतलाक़ कब से होगा और इसमें क्या कोई तब्दीली की गुंजाइश भी है? देखें, इतलाक़ जो है वो जो ऐलानात किए हैं होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने पार्लियामेंट में, उनमें जो 1-2 चीज़ें हैं उनका इतलाक़ तो 1 जनवरी यानी कि 2026 की जनवरी से कुछ चीज़ें जो हैं होने जा रही हैं, जिसमें जो पोस्ट स्टडी वीज़ा का दुरानिया कम किया गया है वो इम्प्लीमेंट होगा जनवरी 2026 के बाद आने वालों के ऊपर। और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है ये जो है वो होने जा रहा है।